मुर्दे की घर वापसी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। जी हाँ, सुनने में आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु आप सबको सलामत रखे और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखें और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हम आपके सामने बोलना चाहते हैं। और अधिकतर विरोध के ऊपर विरोध, भारत देश के अंदर शांति नजर नहीं आ रही है। अधिकतर चाहे वो कोई भी राज्य के अंदर काफी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। आइए हम अगला वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद में हम कुछ वचन के द्वारा कुछ सुधारा की बातें भी करना चाहेंगे। तो आइए अगला वीडियो आपके सामने फरमाना चाहते हैं, सुनिएगा। मुर्दे की घर वापसी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। जी हाँ, सुनने में आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मामला मनोरा विकास खंड के खड़कोना गांव का है। भुइयर समाज के आदिवासी युवक राजेंद्र चौराट की 13 अगस्त को बिजली गिरने से मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद राजेंद्र के शव को ईसाई परंपरा के मुताबिक दफना दिया गया था, लेकिन अब उनके परिजन शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक वो राजेंद्र चौराट का हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि राजेंद्र हिंदू था, जबकि राजेंद्र की पत्नी का कहना है कि मृतक ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से उसको दफनाया गया। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि राजेंद्र का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। परिजनों ने आस्था थाने में आवेदन देकर शव को कब्र से बाहर निकालने और उन्हें देने की मांग की है। माता पिता, उनके बहन और पूरा समाज के विरोध के बावजूद जबरन उनका अंतिम संस्कार ईसाइयों के शमशान घाट में ले जाकर कर दिया गया। और अभी अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, वहां बहुत बड़ा क्रूस का खुटा भी उनके सिर के ऊपर गाड़ दिया गया है। इस तरीके से हमारे जनजाति समाज का सबसे रीति रिवाज का हत्या किया जा रहा है, और जिससे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय की दरवाजा खटखटाएंगे, और उससे भी बात नहीं बनी तो हम सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं और लोग जबरदस्ती उधर ईसाई वाले ले गए हैं। आपने ईसाई धर्म में उसको दफना लिए। अच्छा। फिर जबरदस्ती में दफना लिए। हम लोग अपने तरफ सब परिवार चाहते थे कि हम लोग हिंदू धर्म तरफ दफनाएंगे बोल के जबरदस्ती उधर उन्हें ईसाई की तरफ ले गए। हम लोग ईसाई धर्म के रीति रिवाज से किए। तो जो राजेंद्र है वो तो हिंदू थे। ये रीति रिवाज में ही थे, छठपान से स्कूल पढ़ रहा था, उसी समय से वो ईसाई धर्म में मान रहा था। ईसाई धर्म में शादी हुआ, स्नान बपतिस्मा सब लिया, इसीलिए हम लोग उधरे लिए। हाँ, तो इस वीडियो को आपने देखा, यानी कि मुर्दे का घर वापसी, यानी कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसको दफना दिया है ईसाई लोगों ने। वो व्यक्ति जो मरने वाला था वो ईसाई था, कई दिनों से, कई सालों से वो प्रभु में था, और वो कुछ कारण के वजह से मर गया और उसे बाइबल के हिसाब से विधि करी गई, मतलब ईसाईयत के हिसाब से। तो उसका भी घर वापसी करवाने के लिए कुछ लोग जो है विरोधी काफी परेशान करने लगे। उस मुर्दे को जो कब्रिस्तान में था, उस मुर्दे को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया और फिर से उसकी हिंदू रीति रिवाज किया गया है ना। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा बयान हमारे सामने आता चला जा रहा है, और लोग और सरकार हाथ के ऊपर हाथ धरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पागलपना भारत देश में कमी नहीं है। भारत देश को कहा जाता है कि महान, लेकिन भारत देश में कुछ ऐसे वासी लोग हैं, भारत देश के कुछ ऐसे निवासी लोग हैं जो अपने आप में होशियारी मारना चाहते हैं, बल्कि मूर्खता से बढ़कर मूर्खता कर रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति को कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया, फिर भी उसे बाहर निकाला गया और फिर से दूसरी विधि करी गई, उसके घर वापसी करवाने की बातचीत किया जा रहा है। तो ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। जो इंसान मर जाता है उसके बाद में उसका कोई भी रीति रिवाज करो या मत करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे, वो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा।
चाहे उसे तुम जला देते हो, चाहे उसे तुम दफना देते हो, चाहे कौन सी भी विधि कर देते हो, उसका कोई लेना देना नहीं। बल्कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना समझगी है, अपनी समझदारी, मूर्खता की समझदारी बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे यारों, जब तक आप जिंदा है तब तक अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े हैं। जब तक आप संसार में है जिंदा तब तक आप लोगों के साथ में जुड़े हैं। मरने के बाद में आपका आधार कार्ड भी बंद किया जाता है, आपका राशन कार्ड से नाम निकाल दिया जाता है, सरकार से नाम निकाल दिया जाता है और आपको है ना बेदखल कर दिया जाता है। हर जगह से, हर डॉक्यूमेंट से बाहर निकाला जाता है। तो ठीक है, तो आपको परमेश्वर के पास हाजिरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, परमेश्वर की हाजिरी में, परमेश्वर की किताब में आप है या नहीं, उस बात की अधिकतर बातें ध्यान में रखिएगा। आइए हम कुछ वचन बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ना चाहेंगे। आइए, चलो ठीक पढ़ लेते हैं ना। आप लोगों को बहुत ही ऐसा लगता है ना कि ये विधि कर लिया, वो विधि कर लिया तो स्वर्ग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो फलाना ढेकना बोलते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? जो शारीरिक इंसान होता है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझ नहीं पाता है। आत्मिक बात क्या है वो समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वह संसारिक है, वह ग्रहण नहीं कर सकता और आत्मिक बातें उसके सामने एक मूर्खता के बराबर है, पागल के बराबर है ना मेरे यारों। मूर्खता की बातें उसे लगेगी, आत्मिक बातें जो है इंसान को पागल के समान लगेगी। लेकिन जो सही व्यक्ति जो है, जो सही बात को जान जाता है, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो इंसान यीशु मसीह को माने बगैर है ना उसके वचन को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि समझ की शक्ति तो प्रभु यीशु मसीह देते हैं और समझना वचन के द्वारा होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है और मसीह के वचन के द्वारा आपका और मेरा विश्वास बढ़ा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो, है ना। आपका और मेरा विश्वास बढ़ा दिया जाएगा। कैसे बढ़ेगा यार? आपका और मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन को सुनने से, उसके वचन को मानने से आपका और मेरा विश्वास बढ़ेगा। समझ में आता है आपको? अगर विश्वास नहीं बढ़ा तो वचन नहीं है आपके अंदर। मुर्दे के पीछे क्यों दौड़ रहे? जो जिंदा है उसे सवारो, जो जिंदा है उसे बनाओ अच्छी रीति से, तब जाके आपकी और मेरी जिंदगी सलामत रहेगी और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? और समझना नहीं चाहते, इसलिए आप ये मुर्दों के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना, मूर्खता कर रहे हैं। तो इस बात को समझो और आगे की ओर बढ़ो और परमेश्वर तुम्हें सलामत रखना चाहता है। पहचानो आत्मिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ो। और आप बढ़ना नहीं चाहते, है ना, बढ़ना नहीं चाहते, क्या कारण? संसार को बढ़ावा दे रहे हैं, संसार की जरूरतें पूरी करना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप लोगों को सबको सुधारा लेना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुधारा लेना चाहिए। और वचन नहीं पढ़ोगे तो सुधारा बिल्कुल नहीं होगा यार, है ना। एक बार और पढ़ता हूं आपके सामने। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इसमें लिखा कि जो शारीरिक इंसान होता है, जो दुनियादारी का जीवन जीता है, जो संसारिक जीवन जीता है, वो परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं समझता और नहीं जानता है। वही आदमी समझेगा, वही आदमी जानेगा जो आत्मा के अनुसार परमेश्वर की अगुवाई में अपनी चाल चलन को चलाता चला जा रहा है ना। चलो आगे पढ़ रहा हूं। आगे लिखा है कि क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं।
क्योंकि जो बातें आत्मिक की जाती है उसके नजर में मूर्खता मतलब पागल के बराबर है, फालतू बराबर है। वो नहीं समझेगा मतलब नहीं समझेगा, तो ऐसों को समझाने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से जांचा जाता है, दुनियादारी के ज्ञान को मिला मिला कर नहीं जांचा जाता है। आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से आत्मा के द्वारा चेकिंग किया जाता है। तो आज लोग आत्मिक रीति से चलता होगा, वही इंसान चख लेगा, परख लेगा, जांच लेगा। क्या समझा आप? है ना? गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही, दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।